आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने GHQ में मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान के इशू और इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। मुस्तक़बिल में भी मुख्तलिफ मामलात पर पाक अमरीका ताल्लुकात का फ़रोग़ हमारी ख्वाहिश है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। एंजेला एगलर ने अफगानिस्तान में अमन के लिए भी पाकिस्तान के किरदार को बेहतरीन करार दिया। क्या मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ चल सकती है? भारतीय सहाफ़ी ने मोदी सरकार के रटाए हुए सबक को सवाल बनाकर वज़ीर आज़म के सामने पेश किया। इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि भारत से कब से कह रहा हूं कि तहजीबी याफ्ता बनकर रहे, लेकिन क्या करें, RSS का नज़रिया आड़े आ जाता है। करारा जवाब मिलने पर भारतीय सहाफ़ी की तबीयत साफ और बोलती बंद हो गई। अमन के करीब जाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से जुड़ी एक खबर और आई। पाकिस्तान में कल से शुरू होने वाली 3 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कॉन्फ्रेंस अब ईद के बाद होगी। दफ्तर खारिजा ने पाकिस्तान में हफ्ते के रोज़ से शुरू होने वाली 3 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा अमन कॉन्फ्रेंस की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। 3 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस 17 से 19 जुलाई तक होना थी। मरियम नवाज कहती हैं कि उन पर इल्ज़ामात गलत हैं, वो अफवाज पाकिस्तान से प्यार करती हैं। नवाज शरीफ ने भी इदारों नहीं शख्सियात का नाम लिया था, क्योंकि इदारे तो सबके हैं। आज़ाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब में कहा कि इमरान खान कश्मीर का सौदा करें तो तनकीद सेलेक्टर्स पर होती है, क्योंकि ये सौगात लाने वाले सेलेक्टर्स ही हैं। बोली आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई तो बहुत नुकसान होगा। फिरदौस आशिक अवान ने अली अमीन गंडापुर पर पथराव का जिम्मेदार वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को करार दे दिया। बोली मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर जाकर इदारों को कमज़ोर करने से बाज रहें। आवाज उठाने की बात छोड़िए, हाथ कौन उठाएगा ये सवाल खड़ा हो गया। नून लीग के जलसे में मसला खड़ा हो गया। हुआ क्या था आपको दिखाते हैं। अपने भाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ सामने आए और कर्नल वकार साहब का हाथ पकड़कर अच्छा वो चले गए। शाहिद खाकान तो चले गए, अब उम्मीदवार के हाथ किससे उठवाएं? एक ही आवाज आई, कैप्टन सफदर, कैप्टन सफदर। आप आ जाएं और इनका हाथ पकड़कर बुलंद करें। ये मुस्लिम लीग वाले ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं, जो इनकी मर्जी करते हैं। इस बार उम्मीदवार के हाथ उठाने के लिए बुलाया तो ये फर्ज भी खूब निभाया। एक नहीं दूसरा हाथ भी उठाया। उम्मीदवार भी घबराया कि ये दूसरा हाथ किसकी पकड़ में आया। इतने में एक और साहब भी चले आए कि लगे हाथों हम भी हाथ उठाएं। अरे नहीं, आप इधर, मैं उधर, आप इधर। इसी चक्कर में कैप्टन साहब ने मरियम नवाज का हाथ भी उठा दिया। मरियम नवाज ने फौरी ही छुड़ा लिया। मियां दे नारे बज रहे थे और ये मियां दे नारे बजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। और फिर आ गए खाकान। 2-3 नारे लगा दो, आगे शाहिद साहब। और उम्मीदवार के हाथ एक बार फिर उठाए गए। और खबर यह कि वफाकी वजीर असद उमर इस्लामाबाद में टाइगर्स के दरमियान फंस गए। अपनी टाइगर फोर्स की तारीफें करने गए मगर सर पकड़ लिया। असद उमर की परेशानी इस रिपोर्ट में जानिए। हमारे भाइयों को भी पता है कि जनाब हमारा ये टाइगर किस तरीके से काम करता है। बढ़ाने आए टाइगर्स की शान, असद उमर हो गए परेशान। जैसे ही बिस्मिल्लाह की, पता लगा लाइट ही नहीं। टाइगर्स चाहते थे असद उमर ऐसा चिल्लाएं कि जनरेटर की जरूरत ही पेश ना आए। जनरेटर आ रहा है, ये शुरू कर दो। हाँ? कोई चांस नहीं आने की। अच्छा। असद उमर फिर बोलने को तैयार हो गए। किसी टाइगर ने सोलर लगाने की सदा लगाकर फिर रोक दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम।
दोबारा बोलना शुरू हुए तो एक और टाइगर ने आवाज ना आने का शिकवा किया। काम होता है, आवाज नहीं आ रहा है जी इसका। नहीं, ये तो लाइट बंद है, लाइट बंद है। थोड़ा जनरेट कर लें, थोड़ा हाँ, थोड़ा जनरेट कर लें। उन्होंने कहा कि नहीं करें, कर रहे हैं। अच्छा जी रुक जाते, अच्छा जी रुक जाते। असद उमर फिर रुक गए। एक टाइगर ने कहा आप जारी रखें। असद उमर परेशान हो गए। अरे बोलना है कि रुकना है। अच्छा जी सुनना चाहते हैं सारे लोग, आपको सुनना चाहते हैं आप। अब लाइट का था इंतजार। आगे नहीं अभी नहीं आई। एक एक करके सारे हाथ माइक को ऐसे चेक कर रहे थे जैसे बगैर बिजली के चल पड़ेगा। असद उमर ने भी यूं इशारा किया गोया कह रहे हो ओ कौन लोग हो तुसी। टाइगर्स माइक ही चेक करते रहे मगर इस बार असद उमर बोले तो ना रुके। अच्छा जी दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब कुछ दीगर खबरों पर नज़र। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी हम मनसब को फ़ोन करके दासू वाक़े में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इज़हार किया। मुकम्मल तहक़ीक़ात की यकीन दहानी भी करा दी। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मारूफ सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी अफ़गानिस्तान में पेशा वराना जिम्मेदारियाँ अंजाम देते हुए जाँ बहक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश सिद्दीकी अफ़गान फ़ौज और तालिबान के दरमियान झड़प में मारे गए। दानिश सिद्दीकी कई दिन से अफ़गान फोर्सेस के साथ जनूबी सूबे कंधार में थे। दानिश सिद्दीकी पुलित्ज़र अवार्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। उन्हें यह एजाज़ म्यांमार में रोहिंग्या बहरान की तस्वीर के सिलसिले में दिया गया था। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी है। 24 घंटे में 2327 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 31 मरीज जान से गए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 6% से बढ़ चुकी है। कराची में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। ज्यादा तेजी से फैलने के बाइस खित्ते में तबाही मचाता भारतीय वेरिएंट पाकिस्तान में भी कोरोना की चौथी लहर की बड़ी वजह बन गया। 24 घंटे में 31 अफराद जाबाहक 2327 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.1% रिकॉर्ड। इंडियन वेरिएंट है, इसका जो फैलाव है उसकी स्पीड ज्यादा तस्वर की जाती है और वो हमें नजर भी आ रहा है अपने एदाद शुमार के जरिए। खुदारा मास्क पहनिए, हजूम में ना जाइए, अगर कोई मजबूरी ही है तो मास्क पहन के जाइए। सरबराह एनसीओसी असद उमर का शहरियों को वैक्सीन लगवाने का मशवरा। बगैर वैक्सीनेशन सियाहती मकामात का रुख न करने और ईद पर एहतियात की हिदायत। वैक्सीन लगवाने और न लगवाने वालों के दरमियान कोरोना फैलाव की शरह का वाज़ेह फर्क भी बता दिया। जो पूरी तरीके से वैक्सीन लगवा चुके हैं यानी दोनों डोज लगवा चुके हैं या उनको वो वैक्सीन लगी है जिसकी है ही सिर्फ एक डोज, होती ही सिर्फ एक डोज है जो कैंसाइनो है या पाकवैक है, तो उनके मुकाबले में वो लोग जो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई हुई उनको 7 गुना ज्यादा खतरा है बनिस्बत उनके कि जिन्होंने वैक्सीन दोनों डोज लगवा ली है। कराची में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक, शरह 20% हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज 5,62,000 से जायद शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक वैक्सीन की 2,22,22,000 से जायद डोजेज लगाई जा चुकी हैं। बुलेटिन में जानिए खलाई मखलूक के शनाख्ती कार्ड। वैसे कराची वालों के लिए बारिश किसी इम्तिहान से तो कम होती नहीं। बर वक्त नालों की सफाई का काम मुकम्मल होने का खमियाजा हमेशा से ही अवाम को भुगतना पड़ता है। नाज़माबाद अंडरपास भी इंतजामिया के दावों की कलई खोल रहा है। शहर कायद का मजीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। कराची पर अब्रे रहमत बरसा मगर इंतजामिया की नाअहली ने इसे जहमत बना दिया। कई इलाकों और मरकजी शाहराहों पर पानी जमा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उर्दू बाजार में गटर उबल पड़े। इंतजामिया से मायूस शहरी खुद ही नक्कासी आप करने लगे। जब भी यहाँ बारिश होती है तो घुटनों का वाले ये मुल्क है, ये शहर है, बस इनको अपना पता है, चीखना चिल्लाना पता है। उधर न्यू कराची सेक्टर 11D में पानी जमा होने से मस्जिद और स्कूल जाने वाला रास्ता बंद हो गया। बहुत थोड़ी सी हुई है, उस पर आप देख रहे हैं कि ये हाल हुआ है। लोग बागों ने गड्ढे खोद दिए,
लाइनें खोद दी हैं, सेवी लाइनें खोद दी हैं, गटर लाइनें टूट गई हैं, ये सब अब अपने पास से लाने पड़ रही हैं, सब खोद के चले गए ये चीज़ें सारी। शहरियों को फिक्र खाए जा रही है कि कुछ देर की बारिश से ये हाल है, अगर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो शहर की क्या सूरत हाल होगी। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद हुसैनाबाद में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। राहील को कुछ ही देर बाद पैदा होने वाले बेटे की शक्ल देखना भी नसीब नहीं हुई। भारत ने मकबूजा कश्मीर में कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी है। 1947 में डोगरा हुक्मरान हरी सिंह के बाद पहली बार ऐसा हुक्म जारी किया गया है। सिंध में मुहिब्बे वतन लोगों को शनाख्ती कार्ड बनते नहीं, एलियंस के 30 से 40 लाख कार्ड्स कैसे बन गए? एमक्यूएम ने पार्लियामेंट में सवालात उठा दिए। आबिद अली की रिपोर्ट। सिंध में जाली कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड का सुनामी, आईन और कानून से बाला ही बाला सब कैसे हो गया। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर खालिद मकबूल सदीकी बोले, FIA अफसर के मुताबिक सिंध में 60% नादरा अफसरान जाली शनाख्ती कार्ड में मुलविस हैं। बताया जाए 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड किस दौर में बनाए गए। अगर ये वोटर लिस्ट में शामिल हो गए तो जमहूरी अमल पर सवाल उठ जाएगा। MQM अरकान का कहना था कि मुहिब्बे वतन अफराद के शनाख्ती कार्ड तो बन नहीं रहे, एलियंस के कैसे बन गए। लोकल गवर्नमेंट के किस किस अफसर ने जाली दस्तावेजात की तस्दीक की, सब पता लगाया जाए। 40 लाख मुबैना जाली शनाख्ती कार्ड मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। दीवाने बाला में भी MQM के फैसल सब्जवारी ने मामला उठाया तो वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, सिंध के लिए जारी ही 29 लाख कार्ड हुए तो 40 लाख कैसे इशू हो सकते हैं। अपोजिशन ने MTI बिल की मंजूरी पर सेनेट जबकि HEC ऑर्डिनेंस में तोसी के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट भी किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी टिकटॉक ज्वाइन कर लिया है। ऐवान सदर के मुताबिक आरिफ अलवी मुस्बत वीडियोस अपलोड करके नौजवानों की हौसला अफजाई करेंगे। ऐसी वीडियो शेयर की जाएंगी जो टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों को मुतासर करें।